शाह अफरीदी के हवाले से, शाकिर अब्बासी से, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से बात करें। शाकिर ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी का पेस उतना इंप्रूव नहीं हो रहा, विकेटें उनको मिल रही हैं इस दफा विकेटलेस, लेकिन आखिर में आके जब पाकिस्तान को विकेट नहीं मिल रही थी, टेल को उन्होंने फारिग किया, डिसिल्वा को भी आउट किया, हम उनको भी ये क्रेडिट देना चाहते हैं, लेकिन पेस वही 130-35 पे जो है ना वो वेरी कर रहे हैं। जब तक उनका पुराना पेस नहीं आ जाता तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे शाहीन की इस टूर में शमूलियत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुझे नहीं पता किस इंटेंट के साथ उनको शामिल किया गया। जब हमारे सर पे एशिया कप है, हमारे सर पे वर्ल्ड कप है वनडे का, तो हमें कोई इतनी ज़रूरी सीरीज़ उस हवाले से नहीं। और मैं ख्याल श्रीलंकन विकेट्स पे जिस तरह की गाल की विकेट थी, फास्ट बॉलर को इतने कोई मैजिकल स्पेल भी उनके नहीं होते कि वो बड़ी तबाही मचाएंगे। ये गलती हम शाहीन के साथ पहले कर चुके हैं, फिर हमने उसको कॉस्ट किया। जो ऑस्ट्रेलिया में हमारा T20 वर्ल्ड कप था, हमने उन्हें टूर पर भेज दिया श्रीलंका भी, और फिर शायद नीदरलैंड के खिलाफ भी खिलाया और अनफिट हो गया और कास्ट किया। तो मैं ख्याल ये लोड मैनेजमेंट शाहीन की होनी चाहिए थी। अगर तो उन्होंने इसलिए शामिल किया गया कि चलो बॉलिंग करेंगे, थोड़ा रिदम पकड़ेंगे, इंजरी से वापस आ रहे हैं, थोड़ी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन कोई इस अप्रोच के साथ उन पर लोड डालना है, उनसे काम लेना है, तो वो थोड़ा उसके मैं हक में नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि शाहीन ही हमारा जो है वो एशिया कप में भी और जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी मेन हमारा अटैकर होगा। तो उसको थोड़ा बचा के रखें। गैर ज़रूरी तो उस तरह नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ हैं उनमें बेशक उन्हें बचा लिया जाए जहाँ उनका इतना नहीं है। और ये मेरा अपना ज़ाती राय है कि शाहीन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा हथियार होगा एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। तो उसके अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन उसको फोन करके एक दफा कह दीजिएगा कि सर पेस बढ़ा लें थोड़ा सा। और साहब भाई, इमर्जिंग एशिया कप की बात करते हैं। इमर्जिंग एशिया कप में 7 इंटरनेशनल प्लेयर हम लेके गए, कोई T20 खेल चुके, कोई ODI खेल चुके और कोई टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं। दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया ने, आपको पता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो एक भी इंटरनेशनल एक्सपोजर वाला नहीं था, लेकिन कल एकदम से जो है उन्होंने वन साइडेड जो है हमें मात दी है। जी हसनैन, बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान ए की एशिया इमर्जिंग एशिया कप में। और आगे बात बिल्कुल ठीक है कि 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। उनमें 3-4 बैट्समैन है, फरहान है, कामरान गुलाम है, कासिम सॉरी नहीं है, तो ओवर साइम अयूब है, तो एक्सपीरियंस भी है। अब फरहान ने 48 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, उमर यूसुफ ने 40 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, तो इनके बैक एंड में एक्सपीरियंस जरूर है। रिसेंटली इन्होंने जिम्बाब्वे का टूर भी किया है, लेकिन न जाने ऐसा क्या हो गया कि या तो वो इंडिया वाला प्रेशर जो हमेशा होता है पाकिस्तान के ऊपर, प्रेशर नहीं आया, हमारे जो है ना बुजुर्गों को प्रेशर आ गया। तो ये असनैन वाकई बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है कि हमारे जितने हमारे खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस है इतना उनके प्लेयर्स के पास नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा पिच मुश्किल था, लेकिन चले मान जाए कि पिच मुश्किल था, लेकिन आप 250-100 वाला विकेट तो वो था। 2-3 लड़के तो ऐसे सेट होकर आउट हुए हैं, आराम से पाकिस्तान 250 रन कर सकता था। लेकिन ओवरऑल ये एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है। शाकिर, आलिया रशीद की भी मैं ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने कहा जी कि इट्स बेसिकली ये प्रोसेस बिहाइंड द टीम, जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनकी क्रिकेट है इंडिया की, और जिस तरह वो अपने बच्चों को मैच्योर करते हैं, जिस तरह की उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, ये उसका जो है ना शाखसाना हमने देखा है कल। इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है उनकी टीम में कोई डेब्यू वाला प्लेयर नहीं था, लेकिन आप IPL का जो स्टैंडर्ड है उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किसी तरह से भी कम नहीं करार दे सकते। IPL जब खेल रहा होता है कोई लड़का तो उसको दुनिया भर के टॉप प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, और बड़ी प्रेशर गेम्स में वो खेलते हैं। तो उनकी मेच्योरिटी ठीक है, उनके एक बैज नहीं लगा हुआ एज आ इंटरनेशनल प्लेयर, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहरहाल उनकी टीम इतनी उस तरह से कमज़ोर नहीं थी जिस तरह की हम स्टैट्स पे लग रहे हैं। IPL जो है वो बड़ा एक मजबूत इवेंट होता है और बड़ा ग्रूम करने का मौका मिलता है क्रिकेटर्स को। लेकिन जिस तरह भाई ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में बहरहाल वो प्रेशर भी होता है, और ये प्रेशर पाकिस्तानियों के लिए कम होना चाहिए था, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी 7-8 लड़के हैं, आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उस प्रेशर को हैंडल करना ही असल गेम होती है। जब आपको इतना एक्सपोजर दे दिया गया, आपने दुनिया भर में जाके पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर लिया और एक इमर्जिंग कप में आपको भेजा जाता, तो आपको तो खा जाना चाहिए था अगली टीम को प्रेशर के हवाले से। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट है इस हवाले से भी इस इवेंट का। होपफुली कि इससे जल्दी रिकवर करेंगे। पाकिस्तान इंडिया में से कोई भी टीम जब एक दूसरे से हार जाती है तो थोड़ा ट्रॉमा में भी चली जाती है, तो जो भी हमारे साथ मैनेजमेंट वहाँ साथ है, लड़कों को बैकअप करें। बहरहाल हार जीत लगी रहती है क्रिकेट में, इंडिया से हार बहरहाल हजम किसी को नहीं होती, लेकिन अभी टूर्नामेंट बड़ा पड़ा है, फिर जोड़ पड़ सकता है, बदले का मौका हो सकता है। तो इसलिए बाकी मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें, वापस कम बैक करें, स्ट्रॉन्ग कम बैक करें, और किसी नॉकआउट मैच में इंडिया से उसका बदला लें। उसामा, साइम अयूब उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, हमने देखा उनको जिम्बाब्वे में भी सीरीज मिली शाहीन के साथ, इसके अलावा वो जब नेशनल टीम में आया अफगानिस्तान के साथ भी उनको मौका मिला, वो उस तरह से रन नहीं कर रहे जिस तरह से वो PSL में रन कर रहे थे। फिर साथ बताइएगा कि कासिम अकरम का कसूर क्या है
कभी तीसरे नंबर पे आते हैं, कभी 8वें पे आते हैं, कभी 6ठे पे आते हैं, कभी 7वें पे आते हैं, जहाँ पे भी आते हैं परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी उनको नंबर नहीं मिल सका, वो भी पाकिस्तान शाहीन में। तो ऐसे बंदे को कल हम जब नेशनल टीम में लाएंगे तो उसका क्या होगा? हसनैन बिल्कुल, सबसे पहले तो हसनैन की बात कर सॉरी साइम अयूब की बात करना चाहूँगा। बिल्कुल स्ट्रगल ज़रूर किया है, नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, PSL उनका बड़ा अच्छा गुजरा है, लेकिन जो तरीका उनको टीम में लाने के लिए आजमाया गया है वो एक सीज़न भी पूरा नहीं खेले, उनको डायरेक्ट टीम में लाया गया है। 5-6 फर्स्ट क्लास खेले सिर्फ, कोई उनका 100 नहीं है फर्स्ट क्लास में। अगर आप उनके मुकाबले में देखें तो सऊद शकील 40 फर्स्ट क्लास खेला है। देखें फ़र्क देख लें कि एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल शॉर्टकट लेके टीम में आया और ऐसा लड़का जो पूरे चैनल से आया, जिस तरह सलमान अली आगा या सऊद शकील है, आप दोनों में फ़र्क देख लें, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और साइम अयूब की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये चीज़ें जो शॉर्टकट करते हैं कि एकदम से लड़के को 1-2 अच्छी इनिंग्स में PSL की 1-2 अच्छी इनिंग्स के अकॉर्डिंग आप उठा के उसको टीम में ले आते हैं, तो वो लड़के के लिए भी नुकसानदेह है और टीम के लिए भी नुकसानदेह है। तो उसके फेलियर की यही वजह है कि वो बहुत जल्दी उसको टीम में ले आए हैं। उसको एटलीस्ट 2 से 3 फुल सीजन आपको उसको फर्स्ट क्लास में दें, 4 डे में दें, उसके बाद उसको आप लेके आए टीम में। जहाँ रही बात कासिम अकरम की, नौजवान लड़का है, बहुत टैलेंटेड है और फ्यूचर में बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। तो पोजीशन में बिल्कुल एक्चुअली इशू ये है कि उनकी पोजीशन तो उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है, नंबर 5 नंबर 6, उनको एक ऑलराउंडर वाली पोजीशन दी हुई है जहाँ पे वो 5-6 ओवर भी करते हैं और बारी भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसा मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं हो रहे, क्योंकि आप कमरान गुलाम, उमर अली यूसुफ और हसीबुल्लाह है, तो अगर उनमें से किसी को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा तब वो ऊपर आएगा। अगर इनके होते हुए बहुत मुश्किल है। हारिस साहब हमारी टीम में जब नेशनल टीम में खेलते हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, कभी कभी ओपन भी करते हैं, यहाँ पे आके वो 6ठे 7वें में खेल रहे हैं। मैं हैरान ये हूँ कि वो कप्तान कैसे हो गए, कप्तान कैसे हो गए, अव्वल तो उनकी जगह ही नहीं बनती। मैं आपको स्टैट्स आपको शो करूं तो आप हैरान हो जाएंगे देख के, 13-14 का एवरेज है उनका फर्स्ट क्लास में, 28 का एवरेज है वनडे में, तो किस बेस पे वो पाकिस्तान शाहीन ए के कप्तान बने। तो ये थोड़ा सा लाजमी सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि जो लड़के डिजर्विंग है, जो उससे ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, आप उनको प्रायोरिटी दें कप्तानी की और प्लेइंग 11 में। बिल्कुल, इस टीम में मेहरान मुमताज एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे बहुत फ्यूचर स्टार लग रहा है, उसमें टैलेंट है और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी है। ये एक अच्छा फ्यूचर स्टार मुझे लग रहा है। लेकिन ये मुझे बताएं ना कि ये हारिस को आउट ऑफ नोवेयर आपने कैप्टन बना दिया, ठीक है, कासिम अकरम के हवाले से अभी बात की है, कुछ ना कुछ एक इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि रोहिल नजीर के हवाले से हमने बात की ना, तो रोहिल नजीर को कैप्टन बना दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में भेजेंगे, लेकिन उस बेचारे के साथ और मूसा खान के साथ जिन लोगों को नहीं खिलाना होता ना, उनको कैप्टन ऐसी सीरीज में बनाते हैं जहां पता उनके परफॉर्म नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है आप जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं कासिम और आरिस को इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा बढ़ गया था शायद, इसलिए वो ये उसको एज दिया। लेकिन आपको पता है कि कासिम अकरम ने ऐसे मैचेस में भी डोमेस्टिक में कैप्टनसी की है। उसामा मुझे एग्री करेंगे कि शोएब मलिक जिनमें खेलते रहे, सुपरस्टार उनके अंडर खेले, उनको ग्रूम किया गया प्रॉपर्ली। लेकिन जो आप एक स्क्वाड बनाते हैं जिसमें 7 से 8 पाकिस्तान जर्सी वाले लड़के हों, तो वहाँ पर फिर आप एक नॉन स्टार लड़के को शायद कैप्टन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर किसी ऐसे ही लड़के को कैप्टन बनाना था जिसने पाकिस्तान, जो देखिए आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर गए तो आप डोमेस्टिक खेलने वाले से बहरहाल सीनियर काउंट होते हैं, तो वो एक इशू था। मेरा ख्याल है उसी को टैकल किया गया कि एक अंडर ग्रेजुएट के सामने जो है वो आप मास्टर्स वालों को नहीं डाल सकते, तो शायद ये एक वजह है। लेकिन आरिस को उसके टैलेंट पे, उसकी एबिलिटीज़ पे तो हमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ज़रा खुद ही अपने बारे में ज़रा सोचना होगा, खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करना होगा, क्योंकि ये उसको इमरान नज़ीर बनने की कोशिश ना करे, वो कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाए। अगर उससे आप सरफराज बनने की कोशिश कर लें, आप कमरान अकमल की तरफ जो है वो थोड़ा रिजवान बनने की कोशिश करें ना, आप क्या मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो। आउट ऑफ नोवेयर वो आए भी तो सही ना, आप ठीक है, लेकिन उस लड़के में इंटेंट है, उस लड़के में टैलेंट है, इसमें आपके बैकअप में कीपर तो रोहिल नजीर थे, ठीक है, रोहिल नजीर अनलकी भी रहे, लेकिन रोहिल नजीर के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यह है कि जो उनको मौका मिलना शुरू हो गया, वहां से आके रिजवान ने ऐसा आके हर चीज को संभाल लिया, तमाम जो मोर्चे खाली थे सारे रिजवान ने फुल कर दिए, तो वो एक अनलकी रहे। और फिर पीछे से एक पूरी लाट, जिस तरह मोइन खान के बेटा आजम खान की सूरत में भी फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं किंग्स के, रॉयल के लिए थोड़ा सा एक बैड लक होगी, उसी एकदम से उसी सिनेरियो में और भी लड़के निकला है, और फिर रिजवान ने सबको ही जो है वो फारिग कर दिया आते हुए। रिजवान के बाद बड़ा कंटेंडर बहरहाल अभी भी सरफराज अहमद ही चल रहे हैं, तो इन सारे सूरत में ज़रा मुश्किल हो रहा था कौमी टीम में जगह बनाना, क्योंकि कीपर तो एक ही खिलाना है आपने, तो उस सिनेरियो में यकीनन रॉयल के साथ इशू है। लेकिन रॉयल को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली
अनलकीली वो उसमें उस तरह वेल से नहीं कर सके। ठीक। अच्छा उसामा, आपने बात की थी, मैंने उस वक्त आपको नहीं टोका था, आप टोकूंगा। आपने कहा जी कि वो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस, ठीक है वो काउंट तो होता है, लेकिन आप देखें साई सुदर्शन को ना, बेसिकली हम उनको आईपीएल में देखते हैं, आईपीएल में वो खेलते हैं, वहाँ भी खेलते होंगे फर्स्ट क्लास, लेकिन उनका जो बेसिक उनको ऊपर लाने वाली आईपीएल है। अब वही साई सुदर्शन हमारी सुपरस्टार बॉलिंग के खिलाफ जो है वो 104 रन की इनिंग्स खेल जाते हैं, और बड़ा इजीली कल उनको देख के बड़ा मजा आ रहा था जिस तरह कि उन्होंने शॉट्स खेले, जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे थे। जी हाँ हसनैन, फ़र्क ज़रूर है, और फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि एक तरफ आपके ऐसे लड़के जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं वो आके स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान ए के लिए, और एक तरफ आप अपोजिशन में देखें तो अभिषेक शर्मा या साहिद हुसैन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको आईपीएल का एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ फ़र्क है, इंटेंट का फ़र्क है और एक्सपीरियंस का फ़र्क है। उनकी पॉजिटिव इंटेंट है, उनको ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल जर्सी की, जिस तरह का परफॉर्म करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि उनका जो पॉजिटिविटी है वो साफ साफ नज़र आ जाती है दोनों मैच। जी जी।